फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये समान अध्ययन के क्वेश्चन है। किस स्थान पर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। याद रखेंगे, किस स्थान को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आर्थिक लगान, बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच का अंतर होना। अन्य बातों समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। और इसका गठन भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1953 में किया गया था। और प्रथम जो है 1956 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने अहोल प्रस्तुति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय को था। और नर्मदा नदी तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। मीन कैम्प के लेखक कौन हैं? तो हिटलर हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कई बार हम टिक लगा दिए हैं। दिल्ली सल्तनत का जो है राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई, युद्ध स्थल में ही मारा गया और बाबर की जीत हुई। भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313 सदस्य थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ और 1896 में दक्षिण अफ्रीका गया और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से प्रथम बार इंडिया आए और सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। उसके बाद फिर बीएचयू का स्थापना हो रहा था। तो उन दिनों जो है गांधी जी सर्वप्रथम भारत में भाषण दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की। 1925 में सरोजिनी नायडू थी और 1929 में जवाहरलाल नेहरू था। 1917 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी, ठीक है, प्रथम महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू थी। और नेक्स्ट अब देखेंगे, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? संसद देता है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक अभ्रक का है। भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकॉल कहता है। यानी स्टडी ऑफ सॉइल पेडियोलॉजी में किया जाता है। IARI एक संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और भारत में कुल 8 वर्गों में मिट्टी को विभाजित किया है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का ही टाइप है बांगर खादर। और नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल प्रतिभूमि प्लस निबल बुआई की गई भूमि। और हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो R समाशास्त्री थे। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? तो मन्नार की खाड़ी है। इसरो की मास्टर
नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो 7% है। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो जैव विविधता हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी। विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो गोमांस है। लाइफ डिवाइन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो श्री अरबिंदो ने लिखा है। और नेक्स्ट अब देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। 1913 में इसको नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। और नेक्स्ट है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने ऑस्कर जीता है? तो वाल्ट डिज्नी ने जीता है 26 बार ऑस्कर पुरस्कार। और स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? तो घास स्थल से है। और ये अमेरिका में शुष्क एवं ठंड घास है। और स्टेपी जो है अमेरिका का है, ये भी याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूट रहा था कि लोकप्रिय सत्ता प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था, ये भी याद रखेंगे। अगर सारे के सारे क्वेश्चन जो है, जो टिक खास करके जो टिक लगे हुए हैं अति महत्वपूर्ण है, तो इनको जो है आप कई बार देखिए। और जैसे कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के काल में लिखा था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1975 में ये पीएम थी। और इसी के टाइम इमरजेंसी लगा था और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। और कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है दास कैपिटल है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो मूसा संहिता है। मेघदूतम किसकी कृति है? तो कालिदास। कालिदास किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों की प्रसिद्ध लेखक है? तो मुल्क राज आनंद है। और अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं, तो मुल्क राज आनंद जो है अंग्रेजी में लिखते थे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14, 12 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाता है। राष्ट्रपति का क्षमादान करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 72 में जिक्र है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32। इन्हीं के द्वारा अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मतलब रीट जारी करता है। रीट टोटल 5 होते हैं। और गांधी एक चीज़ और देखेंगे कि जो है लोकसभा में 12+2, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। गांधी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा का है। और निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहरा नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो अहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? अकबर ने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध में हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे कि क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो पेरिस समझौता से हुआ था। भारत प्रायद्वीपों का सबसे लंबा नदी कौन है? भारतीय प्रायद्वीपों की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और मोरैन कहाँ बनते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में बनते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का है। और निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा है? तो गल्फ धारा है। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ? धनबाद में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है? रुड़की में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। और लंदन का मैचिंग वाला क्वेश्चन है ये। लंदन ट्राफलगर स्क्वायर। और वेटिकन सिटी जो है सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर। और मॉस्को जो है रैंड स्क्वायर। और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। और नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किस फिल्म में प्राण ने
एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है हिमालय की गोद, राम और श्याम, मधुमती और जंजीर। जंजीर फिल्म में जो प्राण है वो खलनायक का भूमिका नहीं निभा के अभिनेता, हीरो का अभिनेता का मतलब चरित्र निभाया था, भूमिका निभाया था। और न्यूट नग्लूट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान का। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब देखते हैं, थोड़ा विज्ञान और गणित के भी क्वेश्चन है, तो अभी फिलहाल हम विज्ञान का क्वेश्चन करेंगे और ये 1 to 5 टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं का सारे सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल आवरण से। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण को जैव पद्धति समोच्च कृषि? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवन के कारण देता है। और एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो सकता है, इसका त्वरण क्या है? अपरिवर्तन है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीफोन नेटवर्क है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? पारद का है। और कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है, तो मीथेन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन को मास गैस बोलते हैं। और कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण था? पत्ते का। और ज्ञात पाकता जो है कैक्टस के कांटों में ही अपना घोंसला बनाता है, ये भी याद रखेंगे। और ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो माइकोप्लाज्मा है। प्रोकैरियोटिक जीव है तो माइकोप्लाज्मा है। और नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष 7 रंगों के संयोग से बनता है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? थोडियम थायोसल्फेट है। और न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। और सेल्यूलोज भित्ति किस किस सेलों में पाई जाती है? तो पौधे में पाया जाता है। गुद्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होता है। और नेक्स्ट है उच्चतर पौधे के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म कहते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, विटामिन बी का है। और कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेरक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? डेजी व्हील। और एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण हुआ था। और प्रोटीन दलहनी वर्ग के पौधों के जड़ों में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का निर्माण भी होता है। किस ऐसे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है? जिस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होते हैं वहाँ पर कीट भक्षी पौधा उगता है, जैसे लाइक ड्रोसरा। और कहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में ये पाया जाता है कीट भक्षी पौधा। और ये भी याद रखेंगे मेघालय मेघों का घर है। और मानिसराम मेघालय में पड़ता है जहाँ से पूरे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। और नेक्स्ट है किस अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को कहते हैं? तो निस्तापन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन है। और अब नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध है, NH4Cl है। और 5 क्वेश्चन जो है करंट का है। करंट अभी सीरीज हम नहीं कराएंगे, इसके बाद मैथ से रीजनिंग है। तो हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार का देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।